हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है परिकल्पना में। आज हम आपको बताएंगे क्या कोई व्यक्ति कर्म बिना योगी बन सकता है। क्या बिना कर्म के ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता के तीसरे अध्याय में कर्म योगी को परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है, अगर आप कर्म को छोड़कर योग के रास्ते पर चले जाते हैं तो आप ढोंगी कहलाएंगे, क्योंकि बिना कर्म के ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्योंकि दुनिया को चलाने एवं उसके संचालन के लिए मुझे भी कर्म करना पड़ता है, मैं भी इससे बचा हुआ नहीं हूँ। क्योंकि बिना कर्म के हम यज्ञ को भी संभव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको यज्ञ से जुड़े काम करने हैं तो उसके लिए आपको कर्म करना ही पड़ेगा, जिससे आप कर्मयोगी के साथ ईश्वर को भी प्राप्त कर पाएंगे। वहीं अगर आप अपनी इंद्रियों को अपने बस में नहीं कर सकते हैं, विषयों से विमुख नहीं हो सकते हैं, तो आप मिथ्याचारी हैं। क्योंकि जो संसार के हित में कर्म करता है, जिसे समाज का भला ज्ञात हो, वही पूरी प्रकृति का संतुलन बना सकता है, वही कर्म में श्रेष्ठ होता है। बस आपको कर्म के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि आप फल की चिंता करेंगे तो आप कर्मयोगी नहीं कहलाएंगे। इसीलिए आपको कर्म के फल का त्याग करना चाहिए, ना कि कर्म का, क्योंकि योग भी बिना कर्म के निष्फल हो जाता है। बस आपको अपने मन को बस में करके अपना जीवन समाज के हितों में लगाकर जीना है। क्योंकि अगर आप अपना भला करेंगे तो आपको कोई नहीं जानेगा, वहीं अगर आप दुनिया का भला करेंगे तो आपको सभी मान सम्मान देंगे, आपका नाम पूरे समाज में होगा और ईश्वर भी आपसे प्रसन्न होंगे। क्योंकि जो दूसरों की खुशियों का ध्यान रखता है, ईश्वर उसी की खुशियों का ध्यान रखते हैं। इसीलिए आपको कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसके फल को संसार के हित में लगाना चाहिए। अगर कलयुग में कर्मयोगी बनने की बात की जाए तो आज के समय में बहुत से ऐसे कम लोग हैं, यानी 100 में 2 ही लोग आज के समय में कर्मयोगी हैं, और वो भी बिना कर्म के असंभव नहीं है। कर्म है तो ज्ञान, धन, वैभव, खुशियाँ सब कुछ आपके पास है। वहीं अगर आप इससे दूर भागते हैं तो आप अंधकार में डूब जाते हैं, आपको विकार घेर लेते हैं, आपको उचित अनुचित का अंतर नहीं रहता है, आप सब कुछ भूल जाते हैं। क्योंकि अगर आप नीम का पौधा लगाएंगे तो उस पर फल नहीं लगेंगे, ना ही वो आपको शहद देगा। इसीलिए आपको नीम का पौधा लगाने के बाद उससे छाया और औषधि की ही उम्मीद करनी चाहिए। वैसे भी आप बिना कर्म के योगी नहीं बन सकते हैं। आप बिना कर्म के बस एक प्राणी हैं, वो भी व्यर्थ के। क्योंकि जब आपके अंदर जोश ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है, कोई संवेदना ही नहीं है, तो आपका जीना व्यर्थ है। इसीलिए योगी बनने के लिए निष्कर्म करना आवश्यक होता है, और आप अपना जीवन इसी तरह गुजार सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपना जीवन कर्म करते हुए गुजारते हैं तो श्री कृष्ण ने कहा है, वही कर्मयोगी कहा गया है, वही देवताओं में भी श्रेष्ठ है। इसीलिए आपको अपने कर्म से कभी भी दूर नहीं भागना चाहिए और नित्य कर्म करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।